माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकित सर। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी फॉर पीसीएम ग्रुप पे आप सब व्यूअर्स विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। फिर से मैं लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। बट आज जो मेनली बेस्ट होगा आपको उन लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें गिवन होंगे। जनरल साइंस के होंगे, उसमें आपका भौतिकी भी इन्वॉल्व होगी, उसमें आपकी रासायनिकी भी इन्वॉल्व होगी, उसमें आपकी क्या जीव भी इन्वॉल्व होगी आपकी। इट मीन्स टोटली साइंस आपकी इन्वॉल्व होगी उसमें, आप कह सकते हैं। इट मीन्स फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, उसमें आपका बायो भी होगा। सो मैं रोचक तथ्यों के साथ फिर से लेटेस्ट वीडियो लेकर के मैं आया हूँ। मैं अंकित सर आप लोगों के लिए लेटेस्ट वीडियो लाया करता हूँ और मैं चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और समझने का प्रयास करें। आप भी बैठ करके कल्पना करें, जो मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूँगा इस वीडियो के माध्यम से, आप भी कहेंगे क्या अंकित सर आपने रोचक तथ्य दिए, इसमें क्या मतलब एक ज्ञान की बात आप लोगों ने जो आपने हमने बताई आप समझे। देखिए जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, क्या है लिखा हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण क्या है तथ्य लिखा हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इट मीन्स क्या कहेंगे, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट। इट मीन्स हमारा जो है एक मुख्य तथ्य जो है आप लोगों के सामने मैं जो आपको बताऊंगा, आप भी समझें इसको। आप भी जब सोचेंगे बैठ करके कल्पना करेंगे, कहेंगे क्या सर आपने जो तथ्य दिए मज़ा आ गई भाई देख करके सुन करके। और मैं जो फर्स्ट आपको मैं बताऊंगा बताने वाला हूं, जो आप सुने ध्यान से सुने। क्या आपने कभी एकांत में बैठकर, सब मेरे जितने भी विद्यार्थी व्यूअर्स जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपने कभी कल्पना की है कि किसी एक पेड़ से जो पके हुए फल होते हैं ना, जो लदे होते हैं, वो अपने आप कैसे गिरते हैं? कभी आपने कल्पना की है क्या कभी? राइट। नंबर 1 आपका तथ्य हुआ। नंबर 2 हुआ आपका क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने देश में, अपने देश के वर्ल्ड में ही आप देख रहे हैं क्रिकेट कितना ही फेमस ये स्पोर्ट है ये, राइट। तो क्रिकेट में आप जब भी बॉल को आप ऊपर को फेंकते हैं, आपको आसमान स्काई की तरफ ऊपर फेंकते हैं, तो ये बताइए कि वो बॉल ऊपर ही क्यों नहीं जाती, वो नीचे क्यों आ जाती है? कभी आपने बैठ करके सोचा है, कल्पना की है क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस फैक्ट? तो आप प्रयास करिए इसको समझने का। मैं आपको सिंपली मैं बताऊंगा क्या। देखिए जो भी बच्चे, जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ रहे हैं, उन लोगों ने नाम सुना होगा साइंस में, भौतिकी में। बट जो ऐसी जनरल्स जो व्यक्ति मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा वो इसको बहुत ही केयरफुल, बी अटेंटिव, तो एट द बोर्ड इसको समझने का प्रयास करें। देखें मैं क्या बताऊँगा, क्या बताने वाला हूँ। देखिए आप गुरुत्वाकर्षण आपने सुना होगा। गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? कहते हैं ना कि हम लोग जो धरती पे खड़े हैं, किस पे? पृथ्वी पे खड़े ना, तो पृथ्वी पे खड़े होने का हम लोगों का अपना एक खुद का कारण है। कारण अपने आप से नहीं खड़े हुए हैं, ये आप समझिए। आप लोग यहाँ पर क्या कर लगता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। क्या कहते हैं उसको? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इस इट मीन्स हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे कि नाम से आपको देखिए, ये आपको कौन सा लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल, इसको बोलते हैं क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। आप सब लोगों ने, मे बी आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूं आप लोगों ने न्यूटन का नाम सुना होगा। सर आइजैक न्यूटन, सन 1629 की बात है। ये बहुत ही जाने माने, बहुत ही विश्वविख्यात साइंटिस्ट हुए। इन्होंने जब अपने फैक्ट रखे दुनिया के सामने, तो एक भूचाल सा ला दिया कि वाकई इन्होंने जो तथ्य दिए कितने ही ऑथेंटिक थे, कितने ही सर्वमान्य थे, यूनिवर्सल थे वो। ये आप समझें। और इन द प्रेजेंट टाइम में वो कितने यूनिवर्सल हैं, ऑथेंटिक हैं। टोटल दुनिया उनके पीछे कैसे चले, उनके रूल्स को कैसे फॉलो करती है, और करना भी चाहिए क्योंकि यूनिवर्सल ऑथेंटिक है वो, सिंपली। सो कहने का मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक ऐसा फोर्स है, हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी, इसमें कई प्रकार की गैसेस इन्वॉल्व हैं। कई प्रकार की गैसेस इन्वॉल्व, इट मीन्स उन गैसों में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है कौन सी? आपकी कौन सी गैस पाई जाती है? कितनी? अपने एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। 78% आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है अपने एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। और जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, जो हम लोग हवा लेते हैं, हम लोग बेसिकली अपनी लोकल की लैंग्वेज में बोलते हैं कि हवा ले रहे हैं। भाई हवा ना हो तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। इसको हवा नहीं, इसको रसायन की भाषा में, भौतिकी की भाषा में बात करें तो इसको कहते हैं ऑक्सीजन। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। जो कि कितनी पाई जाती है हमारे इस एटमॉस्फेयर में? 20.78%। ये देखें, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है कितना?
78.0%। बट जो ऑक्सीजन जो पाई जाती है, कितनी पाई जाती है आपकी ऑक्सीजन, आपकी 20.78%। इट मीन्स ऑलमोस्ट, इसको अप्रॉक्सीमेट इसको कह सकते हैं 21% ऑक्सीजन। अब आप देख रहे हैं ना, है तो बहुत सी गैसेस अपने एटमॉस्फेयर में, बट कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर क्रिएट जो बना हुआ है ना, जो बना हुआ है ये कई प्रकार की गैसों से मिलकर के बना हुआ है। और ये गैसेस देखिए आपस में क्या होती हैं, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो डेंसिटी के रूप में घनी हो, राइट, या आपका हॉलो हो, इट मीन्स खोखले के तौर पे हो, दूर दूर हो, देखिए कहीं ना कहीं वो अगर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं तो बिल्कुल ये फैक्ट है कि उसमें कहीं ना कोई इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसमें कोई एक वे क्या है फोर्स लग रहा है, या तो आपका अट्रैक्शन फोर्स होगा या आपका रिपल्सन फोर्स होगा। देखिए रिपल्सन होने की तो कोई बात ही नहीं आती, बट फोर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे ओनली केवल अट्रैक्शन फोर्स की, आकर्षण बल, मतलब जो चीज़ को आकर्षित करे अपनी ओर। बट जो हम लोग जो धरती पे खड़े होने का मुख्य कारण है क्या है, गुरुत्वाकर्षण। ये देखें ना, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आज हम लोग धरती पे खड़े हैं। सपोज करो अगर ये बल ना लगता, ये फोर्स हमारे धरती पे ना लगता, तो आज हम लोग जो चलते हैं ना धरती पे, सब अपने सारे वर्क्स करते हैं, एंजॉय करते हैं, राइट, तो ये कुछ भी ना कर पाते, हवा में तैर रहे होते, हवा में उड़ रहे होते। सपोज कीजिए जैसे कि ये स्काई में आपका जो स्पेस में जो सैटेलाइट्स जाते हैं, जितने भी सैटेलाइट्स जाते हैं, आपने कभी कल्पना की सैटेलाइट्स के अंदर जो भी साइंटिस्ट बैठ करके जाते हैं, देखिए अपना एटमॉस्फेयर जब वो उपग्रह अपना वातावरण को छोड़ता है, अपने पृथ्वी के वातावरण को जब छोड़ता है ना, तो ऊपर जाकर के वो एक स्पेस स्टेशन वहाँ पे सेट हो जाता है। वहाँ उस सैटेलाइट के अंदर उसको देसी भाषा में कहें तो जहाज, उसको जो आप लोग समझेंगे भाषा में, या आप समझने जो आप समझे जिस भाषा में, तो उसको एक तरीके से आप रॉकेट होता है, जहाज भी कहते हैं, उसके अंदर क्या वो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो उड़ा करते हैं। ये नहीं कि वो चेयर पे बैठ कर तो बैठे ही हैं, वो सारे काम उड़ कर, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई गैसेस नहीं है, कोई वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। अब आप समझें तो धरती पे खड़े होने का मुख्य कारण क्या है, आज हम लोग धरती से चिपके हैं बिल्कुल पग पग पे, गुरुत्वाकर्षण बल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोई भी अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी हो तो इस बात को समझे, और ना पढ़ने वाला जो ऐसे भी लाइव मेरा वीडियो देख रहा है वो भी समझे कितने रोचक तथ्य हैं। आपने कभी सोचा है कि जो पके हुए फल धरती की ओर क्यों ही गिरते हैं? भाई हो सकता है वो धरती की ओर क्यों गिरते हैं, धरती से ऊपर चले जाए, क्या है? अब आप कहेंगे सर हो सकता है मे बी दिस इज द बिलोंग टू स्पिरिचुअल। नो, अध्यात्म का पार्ट अपनी जगह, बट इस साइंटिफिक पार्ट अपनी जगह। आप समझे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करें आप। देखिए ये साइंटिफिक पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट स्पिरिचुअल पार्ट, राइट। आप इसको देखें कि जो भी वो फल गिरता है कहाँ, धरती की ओर, क्यों? क्योंकि कारण क्या, क्योंकि पेड़ भी आपका होता है ना, धरती पे तो खड़ा होता है, धरती में उसकी सारी जड़ें जाती हैं, वो किस कारण से बंधी हुई जाती हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। वहाँ पे एक और फोर्स लगता है, देखिए एक फोर्स वहाँ पे और देखिए फोर्स एक के साथ कई जनरेट होते चले जाते हैं। कौन सा आप कहेंगे उसको, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको कहते हैं, रूल उसका नाम एक फॉर्मेट कर दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। जड़त्व नाम से पता चल रहा है, जहां पर जो चीज एक बार जड़ जाए, जहां पर जो चीज स्टेबल हो जाए, स्थायी हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो पेड़ की जड़ें होती है ना, अपने आप हम छैल के अंदर वो जड़ गई, एकदम बिल्कुल स्टेबल हो गई, स्थायी हो गई। और आपका जो सबसे पावरफुल जो बल है ना, गुरुत्वाकर्षण, वो तो आपका लग ही रहा है। उस कारण से जो है पेड़ भी धरती पे खड़ा हुआ है, और जो भी फल आपकी जो पके हुए हैं जो भी गिरेंगे, तो किस कारण, क्योंकि उसका फोर्स इतना ज़्यादा है धरती की ओर, कि उसका जो भी फल गिरेगा धरती के ऊपर, धरती पे ही गिरेगा, धरती से ऊपर नहीं जाएगा। आपने कभी सोचा बॉल ऊपर फेंकते हैं, आप बहुत प्रयास करें, बॉल ऊपर 100 मीटर 200 मीटर फेंक देंगे, लेकिन पुनः आके तो गिरती धरती पे ही ना, क्यों? उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। ये आपका फर्स्ट आपका पार्ट हुआ रोचक तथ्य में, मैं इसको रफ कर दूं और आप जो है इसको प्रयास करें कि क्या होता है। देखिए जैसे कि लिखा हुआ है आपका सेकंड पार्ट में आपका आ जाएगा, कभी आपने सोचा है कि अगर अपने एटमॉस्फेयर को छोड़ना हो, अपने इस वातावरण को छोड़ना हो, कोई एक जहाज बना ले और चाहे जाए कि जो है अपने हम इस वातावरण को छोड़ना चाहें, इस वातावरण से बाहर जाना चाहें, तो क्या आपने कभी सोचा है वो कितनी स्पीड, कितनी चाल से, कितने वेग से, वेलोसिटी से वो चले, गति करे, जो अपने पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकल जाए? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा होगा, मैं आपको बताऊंगा कितना होता है वो। देखिए 11.2 किलोमीटर प्रति आवर। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं? ये आप समझने का इसको जो है प्रयास करें। सॉरी, यहाँ पर ये है, देखिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, कितना है किलोमीटर आपका पर, इतना ही है, राइट, बिल्कुल। आप देख रहे हैं
कि 11.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब कोई यान चलेगा आपका, ये आप समझें कि पर सेकंड होगा, सॉरी यहाँ पर कितना होगा, प्रति सेकंड, सॉरी कितना होगा, 1 सेकंड में कितना चल जाएगा आपका 11.2, इट मीन्स 11 किलोमीटर और 200 मीटर 1 सेकंड। अब आप कहेंगे सर घड़ी का 1 सेकंड होता ही कितना, 1 सेकंड हुआ, इतने में यान इतना चला गया। तभी तो आप अपने वातावरण को आप छोड़ पाएंगे जब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड चलेंगे, 1 सेकंड में इतने किलोमीटर आप चले जाएंगे, तभी आप एटमॉस्फेयर को आप अपने छोड़ सकते हो। देखिए ये आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखिए, ये आपका सेकंड आपका रोचक तथ्य हुआ। आपका थर्ड जो रोचक तथ्य आया बच्चों, आप इसको देख के समझने का प्रयास करें। क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि फर्स्ट आपका गुरुत्वाकर्षण हुआ, सेकंड आपका ये हुआ, और थर्ड जो आपका रोचक तथ्य आता है, इसमें बहुत से साइंटिफिक भी हैं। क्या हैं, बहुत से साइंटिफिक हैं, बट मेनली आपका एक ये हुआ और दूसरा ये हुआ। कभी आपने जो है सोचा है आपस में बैठ कर के कि जितने भी ये आपके यान होते हैं या आपके जो जितने भी सैटेलाइट होते हैं, जितने भी किस प्रकार से कैसे जो है ये कार्य करते हैं अपने आप में, कैसे किस प्रकार से, तो मैं उसके विषय में भी मैं बताऊंगा। देखिए आपका फर्स्ट तो आपका हुआ रोचक तत्व, सेकंड ये हुआ, थर्ड आपका आता है, कभी आपने सोचा रात में आप चंद्रमा, चांदनी रात को आप निहारते होंगे, बिल्कुल श्योरली आप चांदनी रात को, मून की चांदनी रात को आप निहारते होंगे। आप देखते होंगे कि क्या सुंदर, कितना मतलब अब अकल्पनीय दृश्य है जब रात में, जब चंद्र अमावस्या की रात, ये आप समझे, सॉरी पूर्णिमा की रात को जब चांद पूर्णतया बिल्कुल निकलता है अपनी रोशनी को लेकर के, बट उसका स्वयं का वो प्रकाश लाइट नहीं होती वो। आप ये कभी सोचा बैठ करके पृथ्वी से और चंद्रमा की दूरी कितनी है? आपने कभी बैठ करके सोचा है कितनी? भाई हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर भी किसी गैलेक्सी में इन्वॉल्व है, कई है, और ये अपना ब्रह्मांड में कई गैलेक्सीज हैं, राइट। तो मैं आपको बात कर रहा हूँ, देखिए पृथ्वी और चंद्रमा, देख रहे हैं इसके बीच की दूरी कितनी है, जानते हैं आप? देखिए ये देखिए लिखा हुआ है 3,84,000, कितना, 3,84,000 किलोमीटर। देखिए है ना इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए कुछ रोचक तथ्य हैं, इसको आप समझें। कोई आपसे पूछ दे, बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी होती है, सिंपल सी आप बता दें 3,84,000 किलोमीटर। देखिए ये कुछ जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज भी आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए, या समझें बच्चों। तो मैं चाहूँगा कि आपको जो है समझ में आया होगा। आज के लिए मैं समझूंगा कि इतना पर्याप्त होगा। सो आपको रोचक तथ्य में आपका फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ दूरी, और आपका उसके बाद में ये हुआ अर्थ एंड मून की डिस्टेंस हुई। सो आई होप कि आज आपको इतना समझ में आया होगा। मैं किस सारे लेटेस्ट वीडियो के लेकर के आता रहता हूँ। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरा भी उत्साह हो और मैं लेटेस्ट वीडियो लाता रहूँ। सो दैट इज़ इनफ फॉर डे। थैंक यू, वेलकम।